गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है 21, हाँ आज 21 अक्टूबर है। कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया तो मैंने भेजा भी नहीं था, तो आज सोचा सुबह से मैं थोड़ा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई थी, सुबह का टाइम है 6 बजे का। मैं थोड़ा छत पर टहलने के लिए आई थी, तो देखिए। और यहाँ पे ना हल्की गुलाबी सर्दी सी पड़ने लगी है, हल्की हल्की सी सुबह के टाइम। रात में तो गर्मी लगती है, लेकिन सुबह के टाइम ऐसा लगता है कि हल्का सा कंबल ओढ़ लें या कुछ ऐसा हल्का स्वेटर सा पहन लें। तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं 5 मिनट के लिए टहल के आती हूँ, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा, ताज़ी हवा अच्छी लगती है। और फिर तो पूरा दिन निकल ही जाता है घर के काम काजों में। और अभी तो दिवाली की वजह से वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती घर में लेडीज़ों को। इसी बहाने सुबह थोड़ा जल्दी उठने के बहाने भी टहलना हो जाता है, घूमना। और यहाँ देखो बंदर आना स्टार्ट हो गए हैं। इधर टावर लगा हुआ है तो उसको भी हिला रहे थे बंदर। तो बंदरों की वजह से वैसे भी छत पे आना कम ही हो पाता है। सुबह या शाम के टाइम थोड़ा बहुत घूमना फिरना हो जाता है। और तो अभी मुझे थोड़ा सा टहल करके मुझे जाके घर पे नीचे इनके लंच की तैयारी भी करनी है, क्योंकि ये अभी बच्चे तो टिफ़िन लेके जा नहीं रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है। एक इनकी छुट्टी 3:30-4 बजे तक घर पे आना होता है, तो इनका ही टिफ़िन पैक करना है मुझे। तो जाके सब्ज़ी बनाऊँगी। इधर ना बाबू के लक्ष्य के चोट लग गई थी, तो ये इसके पट्टी वगैरह करवाने के बाद में स्कूल जा रहे थे। तो उस टाइम पे होता है ना, बच्चे के जब चोट लग जाती तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार आता है कि हमारे बेटे के आज चोट लग गई। तो इस वजह से स्कूल जा रहे थे तो उसे प्यार कर रहे थे। और ये भी ना छोड़ नहीं रहा था, कह रहा था पापा मेरे आज बहुत चोट लग गई। तो ये भी इसे जाते टाइम प्यार कर रहे थे, कह रहे थे मेरे बाबू के चोट लग गई। हाँ, तो अब ना मेरा काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। सुबह मैंने आप लोगों से बात की थी, उसके बाद में मैंने सोचा मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बना पाया सुबह से, ना ही शूट कर पाया, क्योंकि सुबह ही सुबह आज मेरे साथ में कुछ ऐसा हो गया कि मेरा मैंने कोई काम भी नहीं कर पाया। दिवाली का जो भी शॉपिंग करके लाई थी, मैंने कहा घर कुछ डेकोरेशन वगैरह करूँगी, लेकिन ऐसे जब कहते हैं ना बच्चे सही होते हैं तो काम करने में भी मन लगता है। और जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर इच्छा भी नहीं होती किसी काम को करने की और ना ही कुछ खाने पीने की। आज सुबह ही सुबह ना मेरे छोटे वाले बेटे लक्ष्य के काफ़ी चोट आ गई उसके, वो मेरी गलती की वजह से उसके ना सर में काफ़ी चोट आई, उसके टाँके आए हैं 3-4। और ऐसा था सुबह स्कूल, अभी बच्चों की स्कूलिंग चल रही है और इधर दिवाली की भी भाग दौड़ है। तो सुबह उसके पापा बोले कि मैं दोनों बच्चों को नहला करके भी भेज रहा हूँ, तुम कपड़े पहना देना है ना, तैयार कर देना स्कूल के लिए। तो मैं किचन में लंच तैयार कर रही थी। मैंने कहा बच्चों के खाने के लिए पराठे सेक दूँ, रुद्र को भूख लगती है सुबह के टाइम। मैंने कहा अभी बेटा पराठा बना दूँ, तब तक मैं उसके बाद में नहलाना। फिर मैं कपड़े निकाल के रख गई थी इनके। ये सुबह नहा रहे थे बाथरूम में, तो मैंने कहा बच्चों को आप नहला दो। डेली यही नहला लेते हैं अपने साथ में बच्चों को, ये नहला करके भेज देते हैं। केवल संडे या छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन मैं नहला देती हूँ बच्चों को। डेली मैं किचन में टिफ़िन वगैरह तैयार करती हूँ, बच्चों का लंच तैयार करती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं नहलाऊँ। तो ये नहला देते हैं बच्चों को, तैयार मैं कर देती हूँ, यूनिफॉर्म वगैरह पहना देती हूँ। तो आज इन्होंने नहला के भेजा। सबसे पहले इन्होंने रुद्र को भेज दिया नहला के। तो ये बोले छोटे वाले को भी भेज रहा हूँ मैं उसको, रुद्र को तैयार कर रही थी। तैयार करके मैंने कहा बेटा अभी आप ना नाश्ता कर लो, मैं अभी तेल थोड़ी देर में डाल दूँगी तुम्हारे सिर में। तो मैं बच्चों के ना सरसों का तेल डालती हूँ, तो उसकी डिब्बी में सरसों का तेल रखा था शीशी में, वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा अभी मैं किचन में से लेके आ रही हूँ बेटा, लगाऊंगी अभी। तब तक उन्होंने लक्ष्य को नहला करके भेज दिया। तो लक्ष्य को ना हमारा बाथरूम थोड़ा दूर है, तो रूम से वो नहा करके आ रहा था, तो उसको ना सर्दी लग रही थी। मैंने कहा लाओ बेटा तौलिया उड़ा दूँ, जब तक मैं तेल लेकर आती हूँ तो मैं तौलिया उड़ा दूँ, आकर के कपड़े पहनाऊँगी अभी। और रुद्र बोल रहा था कि मम्मा पहले मुझे मेरे तेल डाल दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊँगा, मुझे तैयार कर दो। मैंने कहा बेटा अभी मैं लक्ष्य को मैंने टॉवल पहना करके मैं तेल लेने के लिए शीशी में चली गई। मैंने कहा अभी तेल लेके आती हूँ, अभी लगाती हूँ, आके के लक्ष्य को कपड़े पहनाऊँगी। इतनी देर में दोनों में यही खड़ा था रुद्र, मैं बस किचन में आकर के खड़ी हुई थी।
मेरा जाना हुआ है और इतने में दोनों भैयों में लड़ाई हो गई, भाइयों में। छोटे वाले ने उसके लात मारी, क्या मुझे नहीं पता, उसने लात मारी, बड़े वाले ने उसको धक्का दे दिया और छोटा वाला भैया मेरा इतनी तेज गिरा, मेरा लक्ष्य इतनी तेज गिरा, उसने पता नहीं धक्का मारा क्या, उसके ना माथा एकदम जमीन में लगा और यहाँ पर इतना फट गया, उसका गड्ढा हो गया। और जैसे मैं किचन में थी, मुझे एकदम आवाज़ आई बहुत तेज़, मैं समझी कुछ गिरा है, तो वो उसके रोने की आवाज़ सुन के मैं तुरंत आई। उसने बड़े वाले ने वो भी बच्चा है, उसने नहीं उठा पाया उसको, वो उसके दोनों छोटे वाले के दोनों हाथ तौलिया में लिपटे हुए थे और मैं आई तो उसके माथा पूरा ज़मीन में ब्लड ही ब्लड था। मैं तुरंत ही आके वहाँ था, उसका पकड़ लिया कसके, तो मेरा हाथ पूरा ब्लड सड़ गया। बस सुबह से उसका ब्लड मेरा पूरा हाथ उसके ब्लड में सड़ गया। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला कि इसका सर फट गया। तो ये भी बाथरूम में नहा ही रहे थे, नहा के आए नहीं थे, बाथरूम में थे। मेरे इन्हें तुरंत आवाज़ आई कि देखो लक्ष्य के इतनी चोट आ गई, जल्दी आ जाओ। आधे नहाए, साबुन लगा के जल्दी जल्दी पानी डाल के ऐसे ही आ गए और तुरंत डॉक्टर के पास ले करके गए इसको। ऐसे कपड़े भी नहीं पहनाए थे, ऐसे ही नहाया हुआ तौलिया में लपेट के ले गए। मैं भी गई पीछे और वो तो हमारे पड़ोसी इतने अच्छे पड़ोस वाले भैया, एक बार उनसे कहा, वो तुरंत ही तैयार हो गए कि भैया चलो, जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के चल दिए। मेरे लक्ष्य के 2-3 पता नहीं 4 टाँके, इतना गड्ढा हो गया गहरा उसके। आज सुबह से रोए जा रहा, मम्मी मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा, मुझे बचा लो। तो उसके पापा बोले नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं कि ऐसे चोट लगने से कोई ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, अभी सही हो जाएगा। सुबह इतनी जल्दी डॉक्टर भी नहीं कहीं बैठे थे, तो ये लेकर के गए, डॉक्टर को कॉल किया, फिर उसने पट्टी वगैरह बांधी। और इसके देखो अब सुबह से मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा है, ये बोला मम्मी मेरे पास बैठो। तो आज मैंने इसको स्कूल भी नहीं भेजा, इसका एग्ज़ाम था। इसके पापा बोले मैं टीचर से बात कराऊँगा, तो आज स्कूल के लिए ये भी लेट हो गए, रुद्र भी मेरा लेट गया। और मैंने कोई काम भी नहीं किया, ना ही मेरा खाना खाने का कोई मन हो रहा है, ना ही मैंने खाना खाया। इसको बस सुबह खाना खिला करके थोड़ा, और मैंने मेडिसिन खिला दी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि तुरंत इसे जाके मेडिसिन खिलानी है, नहीं तो इसके पेन हो जाएगा सर में। और ये देखिए सो रहा है अभी। आज मैं इसके पास से भी नहीं उठी हूँ, जब ये सो गया उसके बाद में मैं नहा करके आई हूँ अभी। और अब मैं सोच रही हूँ सो के उठेगा जब ही मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं कर रही है, तो इतना अच्छे से मतलब सब कुछ कर रही थी मैं। त्यौहार आने वाला, और त्यौहार के टाइम में मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से बस ना मैं किचन में जाती, मैं इसको कपड़े पहना देती, उसके बाद में जाती। मैंने सोचा लाओ तेल ले आओ, वो लेट हुआ जा रहा, उसके तेल डाल दूँ सर में। तब तक डॉक्टर ने यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ लगे मेरे इंजेक्शन। तो आज इसी वजह से मेरा किसी चीज़ पर कोई मन नहीं लग रहा, ना ही मैंने आज खाना खाया अभी। सुबह से मुझे यही मतलब दिमाग में यही बैठा कि मेरी गलती की वजह से मेरे बच्चे की इतनी चोट आ गई। ना ही मैं किचन में जाती, ना ही उसके इतनी चोट आती। अगर मैं उसको कपड़े पहना लेती तो क्या, मैंने कपड़े नहीं पहनाए। मैंने सोचा अभी बस आकर के पहनाती हूँ इतनी देर में। और अभी मेरा भैया सुबह से थोड़ी देर शांत हुआ था, फिर बोला मम्मी क्या हो रहा है, तो सो गया। उसके बाद में मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। डॉक्टर ने उसकी पट्टी वाली बोला मम्मी मैं सही तो हो जाऊँगा। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक हो जाएगा तू। ये देखो दवाई खिला करके सो गया। बाबू कहाँ पे उसमें दर्द हो रहा है? सही हो जाएगा। यहाँ पर इनके स्कूल से आने के बाद ये बोले कि लाओ लक्ष्य को थोड़ा मैं खिला लेता हूँ, ये घुमा के लेके आता हूँ भी, क्योंकि सुबह से ये सुस्त पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा लाओ कपड़े पड़े हुए हैं तय बनाने के लिए, तो मैं कपड़े फोल्ड करे ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कपड़े फोल्ड कर रही थी, और ये लक्ष्य को और रुद्र को दोनों को अपने साथ ले गए थे थोड़ी देर के लिए खिलाने के लिए, क्योंकि वो सो करके उठ गया था और मुझे उठने नहीं दे रहा था अपने पास से। तो बोले लाओ मैंने खिला लेता हूँ, तब तक तुम अपना काम कर लो।
मैं वही अपने कपड़े समेट रही थी, फ़ोल्ड कर कर के रख रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कपड़े भी नहीं फ़ोल्ड कर पाए थे। जब बच्चों का काम हो जाता है तो सोचती हूँ अभी कर लूँगी थोड़ी देर में, और इसी थोड़ी देर के चक्कर में वो पड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े भी मेरे धीमे धीमे फ़ोल्ड हुए जा रहे हैं। और थोड़ी देर में ये ले आए थे खिला करके, तो बोले कि अब इनका कुछ खाने पीने का टाइम। कपड़े फ़ोल्ड कर ही रही थी मैं, तब तक ये आ गए और ये बोलते हैं कि लाओ कुछ सामान की लिस्ट बना दो। तो मैं जो भी सामान मंगाना है त्योहार पे रह गया है और किचन वगैरह का, तो वो मैं लिस्ट बनाने बैठ गई थी। मैं कहा लाओ लिस्ट बना दे रही हूँ, मेरा तो ऐसे ही जाना आना होगा। और इधर मैंने कपड़े फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा दिए थे। यहाँ पर बच्चों की साइड लगा दी है, अपने नीचे जहाँ मेरे रखे रहते कपड़े।